हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर क्या था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100% एग्जाम, जो हमारा फुल पत्ती वाला क्वेश्चन है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7 है। पहले आप इसको ईमानदारी से करना, उसके बाद आप यदि आप क्या है उसको मिलान करना आपने एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। तो देखते हैं आपका कितना ठीक होता है, कितनी आपकी रिवीजन है, इनका पता चलता है। और यही पेपर के आने की प्रबल संभावना ना, जो पेपर में आने की प्रबल संभावना, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ। बस इसको रिवीजन कर लो, आप इसको ना पक्का कर लो, इसी क्वेश्चन को। और इसके जो मैं बताऊँगा इसके बेस पर और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस इसको रिवीजन कर लेना, इसको कॉपी पर देखना, उसके बाद आपने कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। जो मैं करवाता जाऊँ बस वो करते जाओ, आपकी रिवीजन, आपका सिलेबस सब कुछ कवर हो जाएगा। टेंशन मत लेना, बस टेंशन मत लेना। जो मैं टेस्ट लूँगा उसका एनालाइज करना है, ईमानदारी से सब कुछ करना जो मैं कहूँ, उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो देखो, कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 8, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 विच क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यू एट द इंडिकेट पॉइंट्स। जो दे रखे पॉइंट, इन पर बताना है कि जो फंक्शन है वे क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो जी। फर्स्ट पार्ट क्या है? फंक्शन ने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है इफ एक्स लेस देन 0। ये लेस देन का निशान होगा जिसके चोच है ना, जैसे चोच इस साइड जो निशान होगा, तो ये क्या, और एक साइड क्या है, खुली हुई चोच है। ठीक है, एक साइड चोच है, दूसरी साइड खुला हुआ वो है। तो ये क्या हुआ, जो बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है किससे है, जो चोच है इससे। ठीक है जी। तो देखो जी, तो एक्स है इफ है एक्स है लेस देन होगा 0, लेस देन होगा। और यदि एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन दे रखा है इफ एक्स यदि 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है जी, दोनों केस में ये होगा। किस पर चेक करनी है? एट एक्स टेंड टू 0, एक्स टेंड टू 0 पर चेक करने, ये कंटिन्यूटी। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, लेस देन इक्वल टू आ जाए ना, लेस देन इक्वल टू का निशान है, तब क्या आएगा, दो फंक्शन आएंगे आगे। एक तो एक्स है फंक्शन, जब कब है, जब एक्स है 0 से लेस देन है, और एक्स स्क्वायर है जब एक्स क्या है 0 से इक्वल ग्रेटर देन है। तो इस केस में ना हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है जी, ये तो लेनी देनी, आँख मीच के लेनी है। ठीक है जी। ऐसा आ जाए तो दो फंक्शन हो तो उसमें एक तो छोटा फंक्शन होगा, एक बड़ा, तो उसके लिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे ना, तभी पता चलेगा। ठीक है जी। तो उसमें हमेशा याद रखना, कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो लेफ्ट हैंड दो फंक्शन पाएंगे हमेशा, और क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेनी है, बस कुछ नहीं करना। देखो कैसे करना है, जैसे हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था, लिमिट एक्स टेंड टू, क्या बताया था मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, किस पर चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट एक्स टेंड टू 0, ये लिखा। लिमिट एक्स टेंड टू, जिस पर चेक करनी है ना उसको यहाँ पर लिख दो, लिख दिया। उसके अंदर ना कुछ मुल्ट घटा दो, क्या कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 में से मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहने का अर्थ ये है, ये ऐसे है जैसे एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे मान लो आप 0 है, जब 0 में से कुछ घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स का मान मान ले थोड़ा 0 के बराबर था, तो कुछ भी घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी घटा देंगे तो 0 का एक्स का मान क्या हुआ, 0 से और भी छोटा हो गया, कुछ और भी घटा रहे हैं 0 से, तो इसका मतलब छोटा हो गया। तो ये वाला फंक्शन, तो इस वाले में ना 0 माइनस का एच, तो कुछ भी घटाएंगे 0 में से तो क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। 0 से छोटा है एक्स, वो कौन सा फंक्शन है, ये तो 0 से बड़ा है, ये क्या है 0 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, आप बताओ। फंक्शन ये आएगा एफ एक्स, ऐसे है, इसमें लेना हमने फंक्शन कौन सा, एक्स टेंड टू 0 माइनस एच। अब 0 से में से कुछ घटा रहे हैं तो एक्स का मतलब 0 से और भी छोटा होगा, तो कौन सा फंक्शन होगा, 0 से छोटा होगा, पहला फंक्शन पुट कर दिया एक्स। अब इसके अंदर ये मान पुट कर दो, और मैंने क्या बताया था,
यहाँ पर h का मान पुट करते ही, जैसे मैंने पुट कर दिया 0 माइनस का h, पुट करते ही क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर h टेंड टू 0, यहाँ पर फंक्शन है h के अंदर तो h के अंदर आएगा। बता था जैसे साइन 2x था, यहाँ पर साइन 2x था ना, 2x था, 2x यहाँ पर आएगा, 2x नीचे आएगा। ऐसे ही जो है यहाँ पर फंक्शन होगा उसी की तो लिमिट लगाएंगे हम। तो इसलिए हमेशा पुट करते ही जो x का मान जो h के अंदर, तो h टेंड टू 0 ये पुट कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये पुट कर दो, इसके अंदर कितना आएगा, माइनस का 0, 0 माइनस का 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो अगर लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक कर लो राइट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड टू, अब क्या कर देंगे 0 प्लस में h कर देंगे, 0 में कुछ जोड़ेंगे। आप बताओ यदि x 0 के बराबर है मान लो, तो इसमें कुछ जोड़ दें 0 के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। मान लो 0 में 1 जोड़ दिया यार मैंने, सिंपल बात है। तो x का मान पहले 0 था, 0 में 1 जोड़ा तो कितना होगा, 1 होगा। आप बताओ 1 क्या 0 से बड़ा है, आप होगी जी हाँ जी, इसका मतलब फंक्शन क्या आएगा 0 से बड़ा होगा। या मैंने इसके मान लो 0 ही जोड़ दिया तो क्या होगा 0 ही होगा, मतलब 0 के बराबर ही होगा, तो मैंने बराबर निशान लगा दिया। तो इसका मतलब ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसमें फंक्शन कौन सा आएगा, यदि ये लिमिट है तो ये वाला सिस्टम हो गया, तो क्या आएगा देखो फंक्शन क्या आएगा, x के डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पुट कर दिया। इसके बाद क्या अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप होगा ये आप नीचे लिखना है इसके स्टेप, ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिमिट क्या बताया था, h टेंड टू 0 बताया था। यदि x का मान पुट करते ही h टेंड टू 0 लिख देंगे और फंक्शन के अंदर 0 प्लस में h ये पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आ गया, ये तो यह आ गया h टेंड टू 0, h का स्केयर 0 स्केयर कुछ नहीं होता, इफ 0 पुट कर दे तो क्या आएगा 0 आ गया। लेफ्ट साइड क्या आएगा, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा f0। f0 कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो f के अंदर 0 पुट करते हैं। देखो एक ये भी चेक करना था, f इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, f की जगह क्या है, मतलब x की जगह क्या है, इक्वल टू 0 है ना, तो करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, x का स्क्वायर के अंदर 0 पुट कर देंगे, ये आएगा। तो ये वाला मैंने क्या था, तीनों यदि इक्वल हो तो क्या होगा, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x टेंड टू 0। ये लास्ट में ये लाइन लिखनी थी। आ गया जी समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th का दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। देखो 2x माइनस 1, 2x फंक्शन 1 है यदि 0 छोटा है और यदि 0 से बड़ा और इक्वल टू है तो कौन सा फंक्शन होगा, आपके पास 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, किस पर चेक करनी है, एट x टेंड टू 0 पे चेक करनी है, बात खत्म जी। तो क्या हुआ, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान आ गया, जल्दी जल्दी बताओ आप, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान आ गया। अब हो जी हाँ जी, लेस देन का और इक्वल टू का, लेस देन का और ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान आ गया, दो फंक्शन हो गए। इसका मतलब एट डायरेक्ट ही करना, 0 के बार क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यही लेंगे, एक क्या ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, सोल्व कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखो लिमिट क्या बताया था मैंने, x टेंड टू 0 में से कुछ घटाएंगे, 0 में से कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन x क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा, x 0 से छोटा इसमें है, फंक्शन कौन सा आएगा, ये मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर पुट कर दो, ये x का मान h के अंदर पुट किया ना, तो यहाँ पर h टेंड टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में 0 माइनस का h माइनस 1 ये पुट कर दिया। अब इसके अंदर ये 0 पुट कर दो, 0 पुट करते हैं तो 2 से यहाँ पर क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर -1। अब देखो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड क्या है, लिमिट x टेंड टू, अब की बार 0 प्लस मैच कर देंगे, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा x, तो 0 से बड़ा कौन सा x इसके अंदर, तो यहाँ 2x प्लस 1 ये फंक्शन आ जाएगा, इसमें फिर पुट कर दो लिमिट, यहाँ पर क्या हुआ x टेंड टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में 1 प्लस 0 प्लस मैच प्लस 1, इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 प्लस में 0 प्लस 1 पुट कर दिया, h का मान 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर क्या है 1। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो -1 है, ये 1 है,
तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यू है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हैंस क्या होगा, एफ एक्स इज क्या लिखना है, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स टेंड टू 0। ठीक है जी, यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तो आने लगेगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट नंबर 3 कर लो ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही सेम है, कर लेना। लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, उससे हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है क्या, हाँ बोलिए, हाँ जी पार्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर क्या देखो, 1 देखो। क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया देखो, 5x माइनस का 4, यदि 0 और x का मान 1, 0 और 1 के बीच में x का मान। दूसरा 4x का स्क्वायर। हर पॉइंट है ना, आप ध्यान से समझना। देखो मैं हर पॉइंट का लॉजिक बताता हूँ, हर पॉइंट का लॉजिक, कि ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। बस ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, पॉइंट याद रखना। ठीक है जी, जब x का मान 1 या 1 से ग्रेटर देन हो और 0 से छोटा हो, मैं सॉरी 2 से छोटा हो। ठीक है जी, अब ये तो दे दिया। देखो इसके अंदर क्या फंक्शन दिख रहे हैं, तो ये मेन बात क्या है इसको, इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात है जी, आपको क्या कन्फ्यूज, आपको ना क्वेश्चन तो सेम है, सोल्व करने भी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ले ली, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, राइट हैंड लिमिट ले ली, लेकिन क्या है, क्वेश्चन तो मेथड सेम है सोल्व करने का, लेकिन उसको आपको क्या करेंगे, उलझन के अंदर डालेगा। वो कैसे उलझन के अंदर डाला, देखो पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू का निशान दे रहा था, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का दिया, 2 फंक्शन आए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। इस 10वें क्वेश्चन में क्या दे दिया, इसके अंदर दे दिया, एक तो 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, एक 2 दे रखा है, 3 दे रखे हैं, 0 पर, 1 पर, 2 पर। आप कन्फ्यूजन हो गए कि यार मास्टर ने तो सिखाया था सिंपल आ जाए एट एक्स टेंड टू 0, तो हम 0 पर चेक कर देते, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक बार तो 0 पर ले लेंगे, फिर 1 पर ले लेंगे, एक बार इस पर ले लेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, इसकी कंटिन्यूटी है ना, चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, ये लेते हैं। आप ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हम, जो फंक्शन जिस पर चेक करेंगे तो एक तो होना चाहिए, 2 फंक्शन होने चाहिए उसके अंदर, बताया था मैंने। यदि इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान आता है तो इसके लिए एक फंक्शन और इसके लिए एक फंक्शन, तो एक और एक 2, तो 2 फंक्शन होने चाहिए उसके लिए। ठीक है जी, एक भी बात बता रहा हूँ इसकी, कैसे ये 0 1 2 ये उलझन के लिए डाले हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या हुआ, 0 में से कुछ कम, जो भी 0 है कुछ भी है, मान ले यहाँ पर कुछ भी x y z मान ले, मैं z मान लिया, z क्या है, z 0 भी है, 1 भी है, 2 कुछ भी हो सकता है, उसमें से कुछ घटाएंगे तो एक फंक्शन आएगा, एक क्या हुआ, एक फंक्शन आएगा, और z में प्लस में h करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हुआ, दूसरा फंक्शन आएगा। एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, 2 फंक्शन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो आप ये बताओ, मान ले, छोटी बात है, पहले मैं बेसिक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। मान लो मैं करता हूँ x टेंड टू 0 पर, मैं उसका कंटिन्यूटी चेक करता हूँ x टेंड टू 0 पर। क्या आप बताओगे, मास्टर पूछ ले आपसे, टीचर पूछ ले, कोई भी, एट एक्स टेंड टू 0 पर ये क्वेश्चन है, एट एक्स टेंड टू 0 पर आप कंटिन्यूटी चेक करो। आप वो यहाँ देखते हैं करके, पहले क्या करेंगे, आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप करोगे, क्या लिमिट लोगे, एक्स टेंड टू क्या हुआ, 0 माइनस एच, 0 में से कुछ छोटा हुआ, 0 में से छोटा हो, x क्या हो, 0 से छोटा है। आप बताओ क्या x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है, ये वाली पॉसिबिलिटी है क्या, x तो बड़ा है 0 से, और कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ है ही नहीं, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, x टेंड टू 0 इस पर मतलब क्या नहीं निकाल सकते, कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इसके लिए 2 फंक्शन होने चाहिए, एक तो लेफ्ट हैंड, एक 0 से छोटा और एक 0 से बड़ा, तभी हम निकाल पाते। इसी प्रकार देखो, मान ले मैं
टू पर चेक करूँ, वन को छोड़ा करी, टू पर चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, और एक आओ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, ये होगा। सॉरी, टू पर चेक कर रहे हैं ना तो टू आएगा यहाँ पर, जिस पर चेक करेंगे वो आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब दो में से कुछ घटाएंगे, इसका मतलब फंक्शन दो में से एक घटा दिया तो क्या हुआ, दो से कम ही आएगा, मतलब क्या होगा, टू में से कुछ भी घटाएंगे तो एच मान ले, एच कोई भी पॉइंट है, कुछ भी मान लो आप, लेकिन अगर दो में से घटाना, दो में से कुछ भी घटाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा, दो से छोटा ही होगा। एक ये दो में कुछ जोड़ेंगे, मान लो एक जोड़े 3 हो गया तो एक्स का मान क्या होगा, दो से बड़ा ही होगा हमेशा, या 0 जोड़ा है तो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा, ठीक है जी। आप अब बताओ क्या ये वाली कंडीशन है, ऊपर चेक करो, एक्स का मान 2 से छोटा है, आपको जी हाँ बिल्कुल छोटा है, ये तो मानेंगे, लेकिन आप बताओ 2 से बड़ा है एक्स का मान, है कोई फंक्शन जिसके अंदर 2 से बड़ा हो, इसके लिए तो फंक्शन मिल गया हमारा ये रहा, लेकिन इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, क्यों, एक्स का मान 0 से 2 से क्या है, बड़ा नहीं है, 2 से छोटा है, बस एक ही फंक्शन हुआ, तो इसके भी हम क्या कर नहीं सकते, कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। अब 1 पर चेक कर लो, अब 1 पर भी देख लो, ठीक है जी, 1 ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में क्या लेगा, क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस में एच, 0 में से 1 पर चेक करना है तो 1 आएगा यहाँ पर, जिस पर चेक करेंगे वो है, वो यहाँ पर आएगा। अब एक में से कुछ भी घटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा होगा, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। तो क्या 0 से एक्स है ना, 0 से छोटा है फंक्शन है, देखो एक्स से 0 से, सॉरी यार 0 क्यों लिख रहा हूँ, 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है जी। क्या एक्स से 1 से छोटा है, एक्स से 1 से छोटा है तो इसके लिए फंक्शन हो गया, ठीक है जी। क्या एक्स है 1 से बड़ा है, एक्स है 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन हो गया। क्या इससे बड़ा और इक्वल टू भी है, आप जी एक्स इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, मतलब दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए तो क्या होगा, हम केवल 1 पे ही कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये होता था बेसिक पॉइंट, यदि ना दे कुछ भी और आपको कंटिन्यूटी प्रूव कर दे, ऊपर कई बार होता है भूल जाता है टाइपिंग के अंदर, तो आप किस पर कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो आप 1 पे ही कर सकते हो, 0 2 तो एक्स्ट्रा मतलब आपको उलझाने के लिए दे रखे हैं, समझ में आ गई बात, ये था पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, अब देखो क्वेश्चन के अंदर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स टेंड टू, किस पर चेक करनी है, एट एक्स टेंड टू 1, दे दी ना, इस पर 1 पर चेक करनी है, दी पाएगी, वैसे तो नॉर्मली बात बता रहा था, यदि ना दी पाए तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आप किस पर चेक कर सकते हैं, ओनली 1 पर चेक कर सकते हैं, 0 और 2 तो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है जी। तो एक्स टेंड टू 1 पर चेक करनी है, बस 1 का चेक करना है, यदि 1 पर दे दी तो, ठीक है जी, और 0 2 ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, हमने रूल टू रूल चलना है, कैसे, एट यहाँ पर लिखो एक्स टेंड टू 1, और यहाँ पर शुरू कर दो लेफ्ट हैंड लिमिट, और शुरू कर दो लिमिट एक्स टेंड टू 1 में से कुछ घटा दें तो फंक्शन क्या होगा, बताओ, 1 में से कुछ घटा दें तो फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन क्या पुट करेंगे, कौन सा फंक्शन आएगा बताओ, एक में से कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, इस ये कंडीशन कौन सी है, पहले वाली में, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एच, तो फंक्शन कौन सा होगा, पहले वाला, तो 5h - 4, ठीक है जी। ये अब इसके अंदर पुट कर दो लिमिट, ये लिमिट पुट करेंगे एच का मान तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 5 क्या होगा 1 माइनस का एच माइनस का 4 पुट कर दिए। अब 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो क्या 1 माइनस का 0 एच की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस का 4, 5 कम 5 माइनस का 4, ये रहा क्या होगा 1 आ गया। इसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू 1, अब की बार 1 प्लस एच, 1 से कुछ भी जोड़ेंगे 1 के अंदर तो एक्स क्या हुआ, 1 से बड़ा ही होगा, बड़ा हुआ तो 1 से क्या होगा, एक्स क्या 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो सीधी सिंपल सी बात है, तो क्या लेंगे हम, फंक्शन में डायरेक्ट ले लूँ, यहाँ पर एफ एक्स लिखोगे, उसके बाद आपने शुरू करना है क्वेश्चन, मैंने डायरेक्ट ले लिया, यही वाला होगा फंक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाला ले लिया फंक्शन, आपने ये ले लिया, इसके अंदर फंक्शन ये ले लिया, फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है जी, ये लेना है। अब इसके अंदर पुट कर दो मान, और लिमिट एच टेंड टू 0 ऐसे हो जाएगा। ये सोल्व होता हो तो पहले सोल्व करके फिर पुट करना, और नहीं होता तो डायरेक्ट पुट कर देना और उसके बाद सोल्व करके देखना। तो 1 प्लस में एच
इसका स्केयर माइनस का 3 1 प्लस में h, ये आ गया। अभी पुट नहीं करना, डायरेक्ट देख पुट कर दो, पहले सोल्व करना थोड़ा। पहले ये जो ऊपर जो पावर आए ना, मैंने क्या बताया थी, पहले ऐसे डायरेक्ट मत पुट कर देना। मैंने क्या बताया था, पहले पावर 1 होनी चाहिए। जैसे ये रहा, यहाँ पर पावर 1 है इसकी पावर 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं h का मान 0। क्यों, इसका कुछ और मतलब नहीं आएगा मान मून, लेकिन इसका कुछ मान आएगा। तो मैंने क्या बताया था, यदि किसी की पावर 2 है 3 है कुछ भी है ना, पहले उसको पावर को तोड़ दो, उसका फार्मूला लगेगा, उसका बाद पुट करना है h का मान, कुछ भी x का मान 2 ही पुट करना है, ठीक है जी। तो पावर 2 है, इसके अंदर हम पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर तो पुट कर सकते थे h का मान 0 डायरेक्ट। तो इसको खोलो पहले, क्या आएगा 4 1 प्लस में h स्केयर प्लस में 2h, ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है जी। ए का स्केयर प्लस ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab, ठीक है जी, माइनस का 3 1 प्लस में h, यही होगा, ठीक है जी। अब पुट कर दो, h का मान पुट करेंगे 0, तो क्या होगा 4 1 प्लस में 0 3 1 प्लस में 0, तो क्या हुआ 4 माइनस का 3 इक्वल टू कितना होगा 1। हाँ बताओ, ये 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1। और एक और चेक कर लें, क्या f इक्वल टू दे रखा ना 1 पर चेक करना है, f की क्या x की जगह क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। अभी इक्वल टू इसके अंदर है तो फंक्शन ये है, इसके अंदर पुट करना है 1, तो 1 पुट करेंगे डायरेक्ट, क्या हुआ इसका स्केयर मैं इसका 3 × 1, तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा f1, तीनों बराबर, तो आप हैंस f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x टेंड टू 1 पर, ठीक है जी। लेकिन 0 और 2 क्या दे रखा है, बेफजल की बात है आपको उलझाने के लिए, लेकिन फुल पत्ती वाली क्लास के बच्चे हैं, कैसे उलझ जाएंगे, ठीक है जी। फुलादी सीने वाला है, वो कहते हैं ना है, मंजिल ने हौसलों से कहा, वो कहते हैं ना मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डाल के कहा जा झूठी तेरी औकात नहीं। क्या बोला, जा झूठी तेरी औकात नहीं, औकात नहीं किसके आगे, हौसलों के आगे। तो आप ना अपने हौसले ना मजबूत रखना है, मंजिल है ना अपने आप मिल जाएगी है, मंजिल तो झूठी है, उसको करार दे दो झूठी हो आप, आपकी बस की कोई बात नहीं है, हमारे हौसले के आगे क्या है, आप तो इतनी सी है, कितनी है, इतनी सी है। तो अब छोटे सी स्माइल करो और आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट क्या है, देखो आप बस बने रहो, आपको सब कुछ आएगा। x स्क्वायर प्लस में 2, यदि x का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ये भी चेक करना भाई, 1 से बड़ा होगा, 3 होगा, यदि x का मान 0 से इक्वल होगा, इक्वल नहीं लेस देन है, ये लेस देन होगा, 2x प्लस 1, यदि x का मान 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा, अब की बार तो आ जाए, ठीक है जी, ये 1 के इक्वल हो गया, ओ वाह, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, जो स्टार्टिंग में दिया था x टेंड टू 1 पर, 1 पे चेक करनी है, 1 दे रखा, 0 क्या दे दी, यहाँ पर 1 है, ठीक है जी। अब देखो 1 2 3 फंक्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एट x टेंड टू 1, कंटिन्यूटी यहाँ पर लिख देना, कंटिन्यूटी एट x टू 1 पर चेक करेंगे, फिर लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ भी नहीं करना, बस लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 1 पर चेक करनी है, तो 1 माइनस का h कर देंगे, एक में से कुछ भी घटाएंगे तो x 1 से छोटा आएगा, x 1 से छोटा किसके अंदर है, इसके अंदर तो बड़ा है, x के इससे छोटा 1 से, तो फंक्शन कौन सा आएगा 3 आ गया, आंसर कितना आ गया हमारा 3। देखो अब कई बच्चे उलझन में हो जाएगा, यार यहाँ तो x कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मान पुट करें, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसके आगे ही क्या कर देंगे 1 माइनस h पुट कर देंगे, ले जी ऐसे नहीं होगा जी, ठीक है। यदि जो x है ना यहाँ पर x हो, तभी x के अंदर 1 माइनस x की जगह क्या करना है 1 माइनस h पुट करना है। यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो मैंने क्या बताया था, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसका मान क्या आएगा, वही आएगा, क्या कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है जी। जिसके अंदर नहीं दे रखा तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 3 आएगा आंसर, बात खत्म। अब देखो राइट हैंड लिमिट देखो,
क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में h, यही होगा। एक में कुछ जोड़ेंगे तो x क्या होगा, एक से बड़ा होगा। x है एक से बड़ा, क्या फर्स्ट पहला फंक्शन है। ऐसे फंक्शन चकने हैं, इसके अंदर आप पुट कर दो मान, क्या आएगा यहाँ पर, पुट करते ही क्या हुआ, h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 2। फार्मूला खोल दो आप उसका, इसका एक बारी, तो 1 प्लस में क्यों पावर है इसलिए फार्मूला खोल लो एक बारी, ठीक है जी। अब 0 पुट करेंगे तो 1 0, ये 0 प्लस में क्या हुआ 2, ये कितना आ गया 3 आ गया। ये 3 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 3 हो गया। एक और चेक कर लें किस पर, f किस पे चेक करना, 1 पर, जो x है ना इसकी जगह 1, तो f फंक्शन की 1 पुट करने तो क्या हुआ x इजिकल टू 1 पर, क्या हुआ x इजिकल टू 1 पर चेक करेंगे तो क्या हुआ 1 पुट कर दिया, तो ये x का 1 है तो क्या आएगा फंक्शन ये, तो इसके अंदर 1 पुट कर दो x की जगह, इसमें 2 और 1 क्या हुआ 3, क्या हुआ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इजिकल टू क्या हुआ f1, तीनों होता है क्या हुआ fx, हैंस fx इज कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट x टेंड टू 1 पर। लिख दोगे, था भाई कुछ अजीब और गरीब किससे, कुछ नहीं थे ना, बस आप मेहनत करते जाओ, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या हुआ, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंड टू 1/2। अब की बार 1/2 पे देखनी, देखो फंक्शन क्या दे दिया, सब कुछ आते, अब तो सब कुछ आने लग गया हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हमारी फूल पत्ती वाली क्लास थोड़ा टाइम तो लेती है, लेकिन जो करती है परमानेंट करती है, ठीक है जी। क्या करती है, परमानेंट। करो स्माइल, बस मुस्कुराते रहा करो आप यार, बच्चे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुरा कर मूड बनाकर आप कुछ भी करोगे ना, है सब कुछ समझ में आएगा और मज़े भी आएंगे आपको। क्या करेंगे, आएंगे मज़े भी आएंगे। और यदि आप बोर हो जाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट रह जाएगा। तो आप क्या फुल पत्ती वाली क्लास के साथ जुड़े रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर ये, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स टेंड टू 1/2 पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देना कंटिन्यूटी एट एक्स टेंड टू 1/2 लिख दिया। इसके बाद चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ, किस में चेक करनी है 1/2, तो 1/2 लेंगे, उसमें से h घटा देंगे। अब बताओ 1/2 के अंदर से कुछ भी घटाएंगे तो x क्या होगा, 1/2 से छोटा होगा, तो x 1/2 से छोटा, x है 1/2 से छोटा, तो ये फंक्शन है। इसके अंदर 0 और 1 दे दिया तो इसका क्या है, इसका कोई रोल नहीं है। आपने कंटिन्यूटी किस में चेक करनी है, x टेंड टू 1/2, तो 1/2 को लो, यहाँ पर इसके फंक्शन लो, छोटा ले लो, एक 1/2 से एक बड़ा ले लो और इक्वल टू ले लो, सोल्व कर लो। यदि तीनों चीज़ इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूस हो जाएगा, एट फंक्शन हो जाएगा किस पर, एट एक्स टेंड टू 1/2। और 0 और 1 का कोई रोल नहीं है, वैसे उलझाने के लिए दिया, छोड़ दो इसको। 1/2 से छोटा हुआ x, तो ये फंक्शन आएगा, तो 1/2 माइनस का x। लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया कैसे लिखना है। पहले यहाँ पर fx लिखना है, उसके बाद ये पुट करना, 2 स्टेप हो गए। उसके बाद यहाँ पर x टेंड टू 0 लिख देंगे यार, ये मानो उसे यहाँ पुट करने के बाद, तो 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का h, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, खोल दो इसको एक बारी, क्या होगा h टेंड टू 0, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस क्या होगा प्लस का h, इससे कट गया कितना आएगा। अब h का 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है जी। अभी ले लो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस में h, ये हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हुआ, अब बताओ 1/2 में कुछ जोड़ेंगे तो x क्या हुआ, 1/2 से ग्रेटर देन आएगा, x 1/2 से ग्रेटर देन, x क्या 1/2 से ग्रेटर देन, ये वाला। तो इसके लिए फंक्शन कौन सा, ये, तो ये फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे हेरा फेरी मत कर देना फंक्शन की, ये फंक्शन यहाँ पर, ये फंक्शन यहाँ पर, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे लेना है आगा। उसकी क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, देखो 1/2 यहाँ पर क्या कर देंगे, h टेंड टू क्या हुआ 0 लिखते ही ये फंक्शन यहाँ पर पुट कर दो, 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का h पुट कर दिया। अब इसको खोल रहा हूँ मैं, देखो खोल दिया तो प्लस का हो जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, h का 0 पुट कर दो, क्या आएगा 0 पुट करने के बाद प्लस में 0, ये तो खत्म हो गया बात। अब क्या 2 एलसीएम आ गया, 3 में से गया 2,
कट गया, क्या हुआ, ये 1 आ गया। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर है क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट आई 1, क्या हुआ, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गए, लिख दोगे डिसकंटिन्यू। हैंस द एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स टेंड टू 1/2, पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है जी। मैंने पूरा पहले लिखवा के बता दिया कि कैसे तरीका लिखना है, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे लिखना है, आप अंडरस्टूड है, ये आपको करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रूफ सो दैट करना है, क्या सो दैट क्या करना है, देखो जी क्या सो दैट करना है। एक बात है ना, देखो कुछ भी देखकर, कोई भी क्वेश्चन है ना देखकर, अजीब गरीबों क्वेश्चन देखकर आप घबराना नहीं, क्या बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन होता नहीं। जितना भी क्वेश्चन अजीब सा लगेगा ना, उतना ही क्वेश्चन वो आसान होगा, याद रखना। वो क्वेश्चन कितना क्या होगा, उतना ही क्वेश्चन आसान होगा, उतना ही क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है जी। तो आपने घबराना नहीं है। और वैसे भी फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे हो आप, तो आप क्यों घबराओगे, आपको तो सब कुछ आता है ना, है आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको तो घबराने की क्या है ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो क्या है घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जी ये वाला फंक्शन है क्या, ठीक है, चेक कर लेना ये वाला है क्या, ये वाला है, ठीक है जी। अब क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी किस पर, सो दैट करनी है एक्स टेंड टू 0, एट एक्स टेंड टू 0 पर, ये नहीं सो दैट कर, सो दैट वर्ड दे दिया ना, इसका मतलब क्या कंटिन्यूटी हो ही गई, ठीक है, कंटिन्यू फंक्शन ये होगा। यदि आपको डिसकंटिन्यू फंक्शन आए आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ने देने वाला ने जो कंटिन्यू दिया है, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है जी। क्यों, सो दैट करना है यार, प्रूफ करना है कि ये चीज़ तो है, तो इसका मतलब उसको दिया पाएगा, तो इसके लिए क्या करना है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, लिमिट क्यों इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान, देखते हैं क्या हो, फंक्शन अलग अलग पाएंगे तो लिमिट लेनी है। लिमिट क्या कर दूंगा मैं, एक्स टेंड टू किस पे चेक करना, 0 पर, 0 में से एच घटा दूँ, 0 में से एच घटाएंगे तो क्या हुआ, फंक्शन क्या आएगा, देखो फंक्शन क्या लेना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस का एच, 0 में से कुछ भी घटाऊंगा तो क्या हुआ, एक्स क्या हुआ, 0 से छोटा होगा, एक्स 0 से छोटा नहीं है, एक्स 0 से छोटा ये है, तो फंक्शन क्या आएगा, ये वाला, ठीक है जी। 4 माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे, ठीक है जी। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखो पुट कर दो इसके अंदर, लिमिट एच टेंड टू 0, देखो घबराना नहीं, हर कुछ क्वेश्चन को देखकर सब कुछ आसान है। देखो 1 माइनस का क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह 0 माइनस एच कर दिया जी, तो 4 1 माइनस का रूट 1 माइनस क्या होगा, प्लस का एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था, लिमिट एच टेंड टू 0, अब 0 पुट करेंगे तो क्या हुआ, 0 1 माइनस का रूट 1 माइनस प्लस में 0, रूट ये 0 का कोई चक्कर नहीं है, खत्म, रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा, 1 में से 1 गया कितना हुआ, 0, ठीक है जी। ये तो आ गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट लेंगे, ले लीजिए राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच ले लेंगे, 0 से बड़ा होगा एक्स का मान, 0 से बड़ा एक्स का मान, तो ये फंक्शन आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई एक्स, प्लस में क्या होगा कोस एक्स, ये आ गया, पुट कर दो मान, क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एच टेंड टू 0, पुट कर दिया मान, साइन 0 प्लस एच, पूरा ब्रैकेट ला देना भाई, क्यों, दो प्लस का निशान है ना, तो दो फंक्शन हो गए, एक ये, तो इसके साथ भी लगा दो या इसके साथ भी लगा दो, या आप पूरे के साथ लगाना चाहते हो तो ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है जी, ऐसे लिख देना, प्लस में क्या है, क्या हो जाएगा, कोस 0 प्लस में ऐसे होगा। अब क्या कर दें, 0 पुट नहीं करनी क्योंकि फार्मूला आएगा, ठीक है जी। तो देखो इसके साथ अलग लिख दो, ये इसके साथ अलग लिख दो, लिमिट एच टेंड टू क्या हुआ 0, साइन एच बाई एच ऐसे आ जाएगा, उसके बाद प्लस में लिमिट एच टेंड टू 0 कोस एच आ जाएगा,
आप ये बताओ ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, तो फार्मूला किसका होता है 1 का। लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई एच क्या हुआ है 1 होता है, यहाँ पर 0 होनी चाहिए। ठीक है जी, प्लस का मान एच का मान 0 पुट करो यहाँ पर। लिमिट एच टेंड टू 0 कोस 0 क्या हुआ, कोस 0 क्या हुआ, कोस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस में 1 कितना होगा 2। ये हो गया क्वेश्चन गलत। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया हमारा गलत। तो क्या हुआ, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमने, सॉरी भाई, तो ये इसलिए कह रहा था मैं कुछ तो यार गड़बड़ पाएगी यार। देखो क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, देखो जी ये हो गया नहीं क्वेश्चन गलत, मैं लग गया था गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने रकम ही अधूरी लिखी है, ये एक्स जी, ये मेरे वाली बुक में नहीं था, मैं ऐड किया था, थोड़ा डिवाइड में एक्स रह गया था। ठीक है जी, ये एक्स है डिवाइड में। अब देखो करके जी, तब लिमिट क्या हुआ एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, ये आ जाएगा 0 से छोटा वाला फंक्शन ही क्या आएगा, ये आएगा 4। अब गलत नहीं होगा क्योंकि रकम ही गलत होगी तो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना, वैसे थोड़ी होगा फुल पत्ते वाली क्लास का क्वेश्चन गलत। ऐसे पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 4 1 माइनस का रूट 1 माइनस का 0 माइनस का एच ऐसे पुट कर दिया, बाई में 0 माइनस का एच ऐसे पुट कर दिया। अब बताओ 4 1 माइनस का रूट 1 प्लस में एच हो जाएगा, बाई में क्या हुआ एच हो जाएगा, या क्या है लिमिट एच टेंड टू 0। अब 0 पुट कर सकते हैं हम। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब 0 बराबर 0 इक्वल टू पुट कर दें, हाँ अब बताओ 0 का पुट कर दे। अब देखो क्वेश्चन अभी आते स्वाद, तो ये तो ठीक है जी 2 आ गया। ठीक है जी, ये वाला तो आप कर लिया हमने, ये वाला तो 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखो, आप 0 को बराबर पुट करना तो क्या आएगा 1 बाई 0, एक में से क्या, ये एक रूट कटाएं तो 1 माइनस 1 का 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई, जो क्या है नहीं हो सकती हमारी, नॉट डिफाइन। ये क्या नॉट डिफाइन है, ऐसा लिख दिया नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइंड 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, देखो ऐसा हम नहीं लिख सकते, हम जैसे 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं लिख सकते, यहाँ पर नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, तो 4 तो 1 माइनस का रूट 1 यहाँ पर एच हो जाएगा बाई एच होगा। ठीक है जी, ये उठो दूँ, नॉट डिफाइन हो गया था ये 0 बाई 0 की फॉर्म। अब देखो हम क्या कर देंगे, आप यहाँ पर ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आपने दिख रहा था 1 माइनस का रूट ये है, तो इसका हमेशा क्या है रेशनलाइजेशन लेते हैं, क्या हुआ रेशनलाइजेशन लेंगे, तो इसका यहाँ पर रेशनलाइजेशन ले तो क्या होगा वो 4 तो ऐसे 4 तो लेना ही नहीं, रेशनलाइजेशन लेना आता होगा, जो जैसे रूट के अंदर वैल्यू है ये वाली है, तो इसका अपोजिट बीच के अंदर जो निशान है ना उसका अपोजिट। ठीक है जी, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दो, ऐसे होता है। इसका अपोजिट निशान बीच वाले का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटेंगे तो ये आएगा। ठीक है जी, अब इसको खोल दो, कैसे आएगा 4, ये आएगी लिमिट एच टेंड टू क्या हुआ 0 4 आ गया। ये बताओ a माइनस बी, ध्यान से समझना, a माइनस बी और सेम यही है ना 1 1 है, ये है, तो a प्लस में b ये है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होगा, अप्लाई करो। 4 आ गया बाहर, a का स्क्वायर माइनस का रूट प्लस 4 इसका स्क्वायर, यही आएगा। नीचे क्या होगा h इंटू में 1 प्लस में h, ऐसे आएगा, ये सेम ही आएगा। ठीक है जी, पुट कर दिया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, ए का स्क्वायर ए का यही हो जाएगा। अब रूट माइनस खोल रहा हूँ मैं, देखो खोलेंगे तो क्या होगा माइनस का, यही माइनस का हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कटने के बाद क्या आएगा देखो, मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, कट गया तो क्या हुआ इससे कट गया 4 यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ 4 इसके साथ आ गया, 4h आ गया यहाँ पर, मैंने जो 4h आएगा, इस 4 से h से h कट गया। ठीक है जी, h से h कटने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर पुट कर दो 0, h का 0 पुट करेंगे तो क्या हुआ माइनस का 4 बाई 0, तो एक है कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया कितना होगा 2, ये माइनस का नहीं आएगा भाई, ये माइनस का कहाँ से आ गया,
जीरो पुट कर दिया, माइनस का कहाँ से आएगा यार, माइनस का, ठीक है जी, माइनस का नहीं आएगा, देख लेना आप, कोई गलती होगी यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर माइनस का नहीं आना चाहिए। तो 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट में हमने क्या किया था, साइन वाला लिया था, उसमें भी क्या गया था, ये भी 2 आई थी, ये भी 2, ये भी 2, और एक एफ, जीरो पर चेक करेंगे तो वो क्या हुआ, जीरो पर चेक करेंगे 2, ये भी 2, तीनों 2 के बराबर आ जाते, क्या हुआ, क्या लिख देंगे हम, फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा। सो कर लिया, चेक कर लेना आप, वो माइनस का नहीं आएगा कुछ भी, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो आप देख लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं पाई तो गलती, ठीक है जी, ऐसा ही आ रहा तो मैं फिर देख के बता दूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी आप, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी देखो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्केयर, यदि एक्स का मान 0 क्या हुआ 1 से बड़ा हुआ, 4 है, यदि एक्स का मान क्या हुआ 1 से छोटा हुआ, ये चीज़ दे दीजिए। और हमने क्या करना, फाइंड के का मान निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स टेंड टू 1, एट एक्स टेंड टू 1, इस पर कंटिन्यू दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब एफ एक्स का मान निकालना, ठीक है। ये कंटिन्यूअस दे दिया, कंटिन्यूअस देने का मतलब क्या है, इसने पहले ही कंटिन्यूअस दे दिया, ठीक है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन का आपने पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स, इसके बराबर होता है, यही फंक्शन पुट करते हैं जब कंटिन्यूअस होता है, तो इसने पहले दे दिया ये चीज़, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये पहले दे दिया। अब क्या करें, के का मान निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान है, तो आप क्या होगा, दो फंक्शन है तो क्या होगा, लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इनको बराबर पुट करना है, बराबर पुट कर देंगे, वहाँ से के का मान निकाल लेंगे। देखो जी कैसे करते हैं, देखो थोड़ा जल्दी करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट एच टेंड टू क्या हुआ, एक्स टेंड टू क्या हुआ, 1 पर चेक करना है, 1 माइनस एच हो जाएगा, एक से कुछ भी छोटा लेगा तो एक्स का मान क्या हुआ, 1 से छोटी आओगी लिमिट, तो एक्स 1 से छोटा क्या 4 है, इसके अंदर पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 1 पर क्या हुआ 4, राइट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ 1 प्लस में एच, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हुआ, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो एक्स का मान 1 से बड़ा हुआ, तो एक्स का मान 1 से बड़ा फर्स्ट सेकंड ये होगा। अब इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ पर एच टेंड टू 0 हो जाएगा, के इंटू 1 प्लस में एच का स्केयर ये होगा, खोल दो फंक्शन, 1 प्लस में एच का स्केयर प्लस में क्या हुआ 2h, लिमिट क्या हुआ एच टेंड टू 0, 0 पुट कर दो, के 1 प्लस 0 क्या हुआ, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी राइट हैंड लिमिट आएगी, दोनों को पुट कर लो, पुट किया तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 4 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है के है, राइट हैंड लिमिट कितनी है के है, ठीक है जी। मान आ गया आपको, आंसर आ गया जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का 2, अगला देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकंड हटो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे दिया ये, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2,
ये पार्ट 2 है भाई इसका। तो एफ एक्स कितना दे दिया, ये देखो क्या हुआ, के एक्स प्लस 1, यदि x का मान क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, और क्या हुआ 3x माइनस का 5, यदि x का मान क्या हुआ 5 से बड़ा हुआ, इस कंटिन्यूस है एट x टेंड टू 5, इस पर कंटिन्यूस दे दिया। और क्या निकालना, k का मान नहीं निकालना, क्या निकालना, k का मान नहीं निकालना। तो k का मान निकालना क्या होता था, मैंने k का मान मतलब कंटिन्यूस दे दिया और k का मान निकालना है, तो कंटिन्यूस दे दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ, k का मान निकालेंगे। तो हमने क्या सबसे पहले क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हुआ, लिमिट जल्दी जल्दी करते हैं। अब सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 पे चेक करनी, तो 5 माइनस का h, 5 से कुछ भी कम करेंगे तो x का मान क्या हुआ 5 से छोटा हुआ, x का मान 5 से छोटा, x का मान 5 से छोटा इसमें है, तो फंक्शन क्या हुआ के एक्स प्लस 1 पुट कर दें जी, k का मान x का मान 5 माइनस का h प्लस 1, लिमिट क्या लेंगे h टेंड टू क्या हुआ 0। अब 0 पुट कर दो, कोई चक्कर नहीं है क्योंकि पावर 1 है इसके पावर, तो 5 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया 5k प्लस 1 आ गया 0 का, ठीक है जी। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 5 प्लस में h, 5 से कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा हुआ x का मान, x का मान 5 से बड़ा होगा, x का मान 5 से बड़ा, ये फंक्शन 3x माइनस का 5 पुट कर देंगे जी, क्या होगा देखते हैं अब की बार। 5 प्लस में h माइनस का 5, लिमिट क्या लिख देंगे h टेंड टू क्या हुआ 0, x से 5 माइनस का 5 लिख दे। अब 0 पुट कर दें यहाँ पर 0 का क्या हुआ 5 प्लस में 0 माइनस का 5, 5 15, 15 में से 5 का कितना हुआ 10। यदि कंटिन्यूस दे रखे यहाँ पर लिख देना, फंक्शन गिवन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स एंड टू 5 पर, ये लिखते ही क्या हुआ आपने लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड लिमिट, ऐसे लिख दिया। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, क्या लिख दोगे आप 5k प्लस 1, यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर सोल्व कर दूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, ये वाला 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे 10, तो 5k इज इक्वल टू कितना होगा 9, इस साइड चलेगा 1 तो 9 हो गया, तो k का मान कितना आएगा 9/5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, अब तो बस यही तरीके हैं और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन दिस एंड कंटिन्यूटी एट x 0। एक तो एट x टेंड टू क्या होगा 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी, कर दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सोल्व कर दोगे यदि है या नहीं, ठीक है जी। चलो सोल्व ही करके करा के दिखाना पड़ेगा क्या, चलो 14 भाई करवा ही देता हूँ। k का मान निकालना है, चलो कर लेना आप, देखो मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहला क्या k का मान निकालना है, इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये वाला दे दिया k एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यदि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करवा ही दूंगा इसको। तो ये हुआ 3x प्लस में 1 लेंगे, इफ x है क्या हुआ ग्रेटर देन 0, फंक्शन दे रखा है। ये कह रहा है यदि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफाइन होगा बाई फंक्शन दिस कंटिन्यूट एट एक्स टेंड टू 0, एक तो होगा एट एक्स टेंड टू 0 पर, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ तो आ जाए k का मान, आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स टेंड टू 1 पर, ठीक है जी। देखो तो कह दिया फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाई एक्स एफ एक्स इज कंटिन्यूट एट एक्स 0, तो एट एक्स टेंड टू 0 पर दे रखा है कंटिन्यूस, तो k का मान निकाल देंगे। उसके बाद क्या आल्सो राइट द वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू 0,
तो एक चेक करना एक्स टेंड टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी। एक ही वाला चेक करना है। देखो जी, पहले देखो एट एक्स टेंड टू 0 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस का किस पर चेक करना, 0 पर। तो 0 माइनस एच, 0 में से कुछ भी घटाए तो एक्स 0 से छोटा होगा, एक्स है 0 से छोटा। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 के एक्स के प्लस में क्या हुआ 2, पुट कर देंगे जी। यहाँ पर एच टेंड टू 0 के 0 माइनस का एच का स्केयर प्लस में 2, ठीक है जी। अब 0 चेक, अब 0 पुट कर दो। के का मान है ना पूरे के ऊपर है जी, ठीक है जी। के का मान ऐसे 0 पुट करेंगे तो क्या हुआ, ये 0 के का 2 के आ गया, यहाँ पर तो क्या आ गया 2 के आ गया, ठीक है जी। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ 0 प्लस में एच, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या हुआ, एक्स 0 से बड़ा हुआ तो फंक्शन क्या हुआ 3x प्लस 1, ये वाला फंक्शन है, ठीक है जी। पुट कर देंगे इसके अंदर 3, 0 प्लस में एच प्लस में 1, तो लिमिट क्या लेंगे एच टेंड टू 0, 0 पुट कर देंगे, क्या हुआ ये तो ख़त्म, क्या इतना आ गया वहाँ पर 1। तो यदि कंटिन्यूस दे रखा है तो लिखोगे गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू 0 पर देन 2, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू क्या हुआ राइट हैंड लिमिट। ये लिखते ही क्या हुआ, यहाँ पर 2 के लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो के का मान कितना आ गया 1/2। पहली बात तो ये थी, ठीक है जी। के का मान 1/2, एक तो पार्ट हो गया, ये पार्ट होते क्या हुआ, के का मान लिख दिया 1/2, के का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, ये चेक करोगे कंटिन्यूस है कि फंक्शन एट एक्स टेंड टू 1 पर, एट एक्स टेंड टू 1 पर, ठीक है जी। तो देखते हैं कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। किस पर चेक करना, 1 पर चेक करना है। ओह, तो एट एक्स टेंड टू 1 लिख दिया, इस पर चेक करना है जी। ठीक है जी, एफ एक्स 1 पुट किया तो क्या हुआ, अब देखो तो इसके लिए ना अब डायरेक्ट करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स टेंड टू 1 इस पर लिख दिया। तो आपने लेना फंक्शन एफ एक्स, तब ये फंक्शन लेना ना, फंक्शन ये डायरेक्ट ये लेना जो ग्रेटर देन वाला है, एक तो ग्रेटर देन वाला ले लो और एक जिस पे इक्वल टू का निशान है वो ले लो। तो एक फंक्शन ये होगा एक ही होगा, तो इसमें 1 पुट करना क्या हुआ, 1 पुट करना तो क्या हुआ 3x प्लस 1 लिमिट एक्स टेंड टू 1, 1 पुट किया तो क्या हुआ 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, और एक एफ एक्स ले लो, एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स में क्या लिखना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है। अब बताओ 1 पुट करोगे तो कौन सा इसके अंदर होगा, एक्स इजिकल टू 0 इसके बराबर है, या इसी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे हम। देखो यहाँ पर 1 पुट कर दें, ये तो 1/2 है, इसका स्केयर प्लस में 2 ऐसे होगा, ये 3/2 ना जी इसके अंदर नहीं होगा। सी आपने क्या करना है, एफ एक्स के अंदर क्या करना है 1 पुट करना है f1, तो यहाँ पर ही 1 पुट कर दो, 3 1 प्लस में 1, तो ये भी 4 है क्या, तो इसका मतलब क्या कंटिन्यूस है एट एक्स टेंड टू 1 पर, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। बाकी मैं और कन्फर्म करके बताऊँगा, ठीक है जी। इसके अंदर ये वाला, इसका रीज़न बताऊँगा कि ये वाला क्यों नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फ्लोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू 0 पर। देखिए जी 0 चेक करना है, फंक्शन क्या है, क्वेश्चन देख कर नहीं घबराना आपने, ठीक है जी। क्वेश्चन को देख कर नहीं घबराना, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो है, हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे उस पर दावे बोलेंगे कैसे, 4x प्लस में 4, ठीक है जी। यहाँ पर x माइनस 2, यदि इफ़ x नॉट इज इक्वल टू 0 और x 0 के बराबर, सॉरी x नॉट इज इक्वल टू 2, यदि x 2 के बराबर तो क्या होगा, यहाँ पर k का मान होगा। तो क्या निकालना, k का मान निकालना किस पर, एट एक्स टेंड टू 2 पर,
देख लेंगे। अब की बार हमने क्या करना है, देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन का निशान दे दिया, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान सॉरी नहीं दिया, इक्वल टू का निशान दे दिया। तो इक्वल टू का निशान दे दिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, ये दे दिया, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, हम सीधा करेंगे। ठीक है जी। कभी भी क्या बताया था मैंने, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान मतलब इक्वल टू का निशान देना, इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान ना दे, ग्रेटर देन ऐसे निशान ना दे, तो दो फंक्शन नहीं आएंगे। दो फंक्शन नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम डायरेक्ट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1, किस पर 2 पर चेक करना, 2 पर चेक करेंगे हमेशा ये लेंगे, एक तो ये ले लेंगे फंक्शन। ठीक है जी, बात तो समझ में आ गई होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ यदि 0 इक्वल टू का निशान है, ओनली फंक्शन एक है, तो हम डायरेक्ट ही एक्स इक्वल टू 2 ले लेंगे, लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे हम। और यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू निशान ऐसे निशान है ऐसे, तो दो फंक्शन पाएंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट लेनी पड़ती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ती है, इसके अंदर जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए रूट के अंदर वैल्यू अपने बताया था, पहले भी किया था। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। इसको यहाँ से तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पर एक्स टेंड टू 2 वाई एक्स 4 माइनस का 4x प्लस में 4x माइनस 2। ठीक है जी। तो हम ऐसा क्या करते हैं, यदि रूट के अंदर ये बीच में कोई निशान है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। याद रखना इसके अंदर हमेशा ही रेशनलाइजेशन करना है। जैसे ये हो तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, ट्रिग्नोमेट्री में भी आए तभी भी रेशनलाइजेशन करेंगे हम। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो हमने सिखा दिया था। यदि माइनस का निशान है बीच में, तो यहाँ पर लेना प्लस का निशान, और उसी से मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। आगे बात समझ में, इन दोनों के बीच में जो निशान है उसका अपोजिट निशान लेना है, माइनस का तो यहाँ पर प्लस का तो माइनस का, उसके बाद उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड और कर देंगे तो क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। क्या बन गया, ए प्लस बी, और क्या होगा, ठीक है जी, एक्स माइनस 2। ठीक है जी, ये हो गया, पुट कर दिया सी सेम, तो क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब देखो जी, इसका स्क्वायर खोल दो, इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ठीक है जी। अब माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ तो माइनस का यही माइनस का। ठीक है जी। तो 4x कितना होगा, 5x में से 4x का कितना बच गया, अब वो भी जी x बच गया 4, और ये भी माइनस का 4 है, प्लस का था। ठीक है जी, ये कट जाएगा। ये कटने के बाद दो क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, और क्वेश्चन नंबर गलत तो होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सॉरी भाई गलती होगी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, सॉरी, तो यहाँ पर 2 होगा तो क्या होगा, या 5x, ये होगा x, तो यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 2 में से 2 गया कितना होगा, माइनस का 2, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैसे पता चला मैंने गलती होगी, क्योंकि देखो नीचे x माइनस 2 है, यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 2 तो 1/0 की फॉर्म आ जाती है, 1/0 की फॉर्म मान ले तो आगे तो इन्फिनिटी आ गया, तो क्वेश्चन गलत पाएगा। देखो तो आ गया, इससे में से कटेगा, कट गया जी, यहाँ पर 1 बच गया। अब पुट कर दो 2, तो पुट करेंगे तो क्या 1/में रूट 5, 2 प्लस में 4, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, प्लस में क्या होगा 4, 2 प्लस में 4, 5 दूनी 10 और 2 रूट 12, 4 दूनी 8, 8 और 4 16। ठीक है जी, 4 दूनी 8 और 4 12 होते हैं यार, तो 12 ये आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 रूट 12, ये आ गया, ये आ गया जी। इसका मान ये होगा, दोबारा क्या और दूसरा क्या करेंगे, एक लिखेंगे एफ, एक्स इज 2 है ना, यहाँ पर 2 पुट कर दो फंक्शन के अंदर, 2 करते यह एफ
एक्स की जगह क्या कर दूँ, 2 पुट किया तो क्या आ गया मान, क्या आ गया। तो कंटिन्यूस दिया हुआ है, के का मान निकालना तो क्या हुआ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस तो क्या लिखेंगे हम, तो हम लिख देंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 2 इंटू में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ 2 के बराबर, इसका मान क्या था, इसका मान 1/2√11 है, इसका मान क्या है, के दे रखा है। तो के का मान जी क्या आएगा, ये आएगा। इसको हम थोड़ा बहुत और सोल्यूशन कर सकते, 2 4 4 3 12 ऐसे लिख देंगे, 2 क्रॉस में 3, 2 दूनी 4 4 3 12 ऐसे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4√3 इक्वल टू के, ये मान दे रखा हुआ आपको, ठीक है जी। के का मान ये आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 हो गए हमारे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी।